हमने कल क्या पढ़ा था? म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद करो, यस और नो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर K 1 हो जाता है तो टाइट कपलिंग है, K 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है तो लूज कपलिंग है, और अगर K 0 होता है तो नो कपलिंग। ठीक है, इतनी बात। तो M वुड बी अंडर रूट L1 L2, that is K is equal to 1 in tight coupling। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है तो बता दो भाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो यार। नहीं, ठीक है। दूसरा, M लेस देन अंडर रूट L1 L2, that is K lies between 0 and 1 in loose coupling। ठीक है। M is equal to 0 if K is equal to 0, no coupling। अगली चीज, हमें पता है K is flux in secondary upon flux in primary। यही पता है कि नहीं पता है? यस और नो? इतनी बात पता है। ठीक है। अब अभी तक हम सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस लेते थे, L लेते थे, लेकिन अब हम M को भी कंसिडर करेंगे। तो जरा देखो, दो ही फॉर्मेट बनते हैं, वो दोनों फॉर्मेट आपको लिखा देता हूं, IIT एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, क्या फॉर्मेट आए हैं? अगर हमारे पास किसी सर्किट में ये एक इंडक्टर 1 है, फिर उसके साथ ये दूसरा इंडक्टर है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ठीक है, इतनी बात। अब हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बतानी है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, मैंने क्या करा, मान लो इसमें करंट I जा रहा है, तो वो करंट I ऐसे, मान लेते हमने बैटरी लगाई हुई यहां, एंड I इज इंक्रीजिंग, मान लेते हैं I इज इंक्रीजिंग। क्लियर है भाई? I कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर I इसमें ऐसे आ रहा है तो इसमें फ्लक्स सेल्फ वाला इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, सेल्फ वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ध्यान सुनना, और यही फ्लक्स इसमें भी लिंक करेगा, कुछ कम लिंक करेगा या सारा ही लिंक कर जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कपलिंग। बेटा इसका ये जो फ्लक्स है ये इसमें लिंक करेगा, लेकिन अगर सारा लिंक कर जाता है तो कपलिंग क्या है? टाइट है, K की वैल्यू 1 है, और अगर कम लिंक करता है तो K की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा, मान लो कुछ लिंक कर गया, फ्लक्स म्यूचुअल, और क्योंकि सेल्फ वाला इंक्रीज कर रहा है तो म्यूचुअल वाला भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब इनकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ बनेंगे, यहां पर जो बनेगा VL1 अपोज करेगा फ्लक्स के बढ़ने को, यहां पर VM ये भी क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि म्यूचुअल वाला है। यस और नो? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब
अब ये करंट इसमें जा रहा है, देखो ये वाला करंट इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो फ्लक्स अगेन इस डायरेक्शन में सेल्फ वाला फ्लक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सेल्फ वाला बढ़ रहा है, और ये फ्लक्स ऐसा है तो इधर से भी कटते हुए आएगा, इधर से कटता हुआ आएगा, तो इसमें भी फ्लक्स म्यूचुअल आएगा कि नहीं आएगा उसकी वजह से, और ये भी क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, हाँ या ना, अरे यस और नो, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, अपोज करने के लिए Vm, और यहां अपोज करने के लिए VL2। अब अगर मैं लूप लॉ चलाऊं इस सिस्टम में, क्या चलाऊं, लूप लॉ, तो VL1 प्लस, हम ऐसे चल रहे हैं, VL1 प्लस VM प्लस VM प्लस VL2 इज इक्वल टू E, लिख सकता हूं कि नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, VL1 प्लस VM प्लस VL2 प्लस VM इज इक्वल टू E, लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब VL1 इज L1 di/dt, चलो di/dt सब में आएगा, कॉमन ले लेते हैं, L1 प्लस L2 प्लस M और M 2M di/dt इज इक्वल टू E। ये स्टेप सबको क्लियर, तो यस लिख दो एक बार, अगर सबको क्लियर तो यस लिख दो, ये वाला स्टेप, ठीक है, सबको क्लियर है तो यस लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं इस सब के इक्विवेलेंट एक सेल्फ इंडक्टर लेता हूं और इसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो मैंने एक इंडक्टर लिया इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट, और सेम बैटरी से कनेक्ट करा, तो खेल क्या होना चाहिए, सेम करंट ड्रॉ होना चाहिए, सेम रेट से, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट di/dt इज इक्वल टू E, हाँ या ना, अरे बोलो यार। अब हम क्या करें, हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा है, बेटा मुझे ना 1:30 बजे कॉल करना, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। अब सुनो भाई, अब हम इक्वेट कर दें ई को इक्वेट करते हैं बेटा, तो अपने आप देखो क्या आता है हमारे पास, ई को इक्वेट करते ही हमारे पास क्या आ गया, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब आप M की वैल्यू क्या रखोगे, K अंडर रूट L1 L2, M की वैल्यू क्या रखोगे, K अंडर रूट L1 L2, अरे यस और नो, बोलो यार, K इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है, तो M की वैल्यू डाल देंगे, हमें K अगर गिवन होगा, K की वैल्यू 1 गिवन होगी, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2 अंडर रूट L1 L2, इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी का अगला फॉर्मेट, दो ही फॉर्मेट है इसमें सिर्फ, अगले फॉर्मेट का डायग्राम बना रहा हूं, देखो एक मिनट, ऐसे, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है, इतनी बात। दूसरी साइड से आ रहा है करंट, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान दो, सॉरी, आई ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, यस और नो, ऐसा ही होगा, जल्दी बताओ यार, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, मान लेते हैं अगेन आई इज इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग है, आई अगर इंक्रीजिंग है बेटा, तो इसमें ऐसे आया
तो इसमें सेल्फ का फ्लक्स ऐसे, और वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब ये करंट उल्टी साइड से आया, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा म्यूचुअल का, वो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। और वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन से हो गया। अरे हाँ या ना? पिछले केस में म्यूचुअल का फ्लक्स भी इधर ही था, लेकिन इस केस में क्या हो गया, म्यूचुअल का फ्लक्स उल्टी डायरेक्शन से आ रहा है, दैट इज व्हाट, अपोजिंग, इधर से आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, इसकी बात करें तो इसमें सेल्फ का फ्लक्स ऐसा ही होगा, दिस इज फ्लक्स सेल्फ। ठीक है, वो भी क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब जरा देखो, ये सेल्फ का फ्लक्स है, तो इसका म्यूचुअल का फ्लक्स ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, वो भी इंक्रीजिंग। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। किसमें, सेकंड वाले में म्यूचुअल, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये म्यूचुअल वाले फ्लक्स का डायरेक्शन बदलेगा भाई, ये गलत है। अच्छा ऊपर लिखा म्यूचुअल ना, गलती हो गई, एक मिनट। म्यूचुअल का फ्लक्स ऐसा होगा भाई, ये सेम डायरेक्शन है और वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात हो। इधर सेल्फ का फ्लक्स कैसा होगा, ऐसा, और वो भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यस और नो? अब हम एक काम करें बेटा, अब हम बैटरीज लगा दें सबकी, तो जरा देखो, ये दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, आपको दिख रहे हैं। अब देखो जरा, सेल्फ का फ्लक्स बढ़ रहा था, तो यहां पर VL1 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे। VL1 ऐसे ही आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, और म्यूचुअल वाला इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो उसके अपोजिट आएगा बेटा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, सेम वे सेल्फ का फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सेल्फ वाला ऐसे आएगा, और म्यूचुअल वाला उधर बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल वाला ऐसा आएगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो, बोलो भाई, बच्चों जल्दी बोलो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब अगर हम केवीएल लगाते हैं, मैंने बैटरी जोड़ रखी बेटा, ध्यान से देखना। ऐसे चलते हैं, तो जरा देखो, VL1 माइनस VM, ऐसे आए, प्लस VL2 माइनस VM इज इक्वल टू E। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी चेक करो। अगर हम लूप में चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यही आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो भाई फटाफट जल्दी। ये आ गया। अब जरा देखो, L1 प्लस L2 माइनस 2M इंटू DI/dt इज इक्वल टू E। अब मैं अगेन एक इक्विवेलेंट के साथ कनेक्ट कर दूं इस E को, तो L इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास, L इक्विवेलेंट इन दिस केस इज L1 प्लस L2 माइनस 2M। आगे कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना हमें पढ़ना था भाई। दिस टोटली कंप्लीट्स, क्या कहते हैं, हमारा EMI बिल्कुल ही क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको EMI पे, ठीक है। अरे ठीक है, चलो करते हैं अब क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो आईआईटी में आया वही क्वेश्चन देख लो पहले आप। ये ए फिगर है और हमारे पास बी फिगर है, ठीक है, इतनी बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हमने इनकी इंडक्टेंस मेजर करी तो इसका एल इक्विवेलेंट आया ए वाले का 1200 मिली हेनरी, ठीक है, इतनी बात। और इस वाले का आया 800 मिली हेनरी, दे रखा है हमें, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, सॉरी ये एल इक्विवेलेंट नहीं दे रखा बेटा, गलत हो गया। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, L1, ये L1 है, ये L2 है, ध्यान सुनना, कुछ अलग कहानी दे रखी, L1 L2, L1 1200 और L2 800, ठीक है, इतनी बात। अब पूछा क्या उसने, अगर हम पहले वाले फिगर को लें, ठीक है, इतनी बात, ए वाले को, तो इसमें एल इक्विवेलेंट आता है, दैट इज, कुछ अजीब सी कहानी बना रहा है, एल इक्विवेलेंट इज 2500 मिली हेनरी, ए वाले फिगर का, ठीक है, ये गिवन है हमें, ठीक है। हमें क्या बताना है, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है और एल इक्विवेलेंट ऑफ बी बताना है। हमें क्या बताना है, एक तो एम बताना है और हमें एल इक्विवेलेंट ऑफ बी बताना है, assuming k to be 1, assuming k to be 1, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। अब जरा देखो पहले वाले को देखो, एल इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2 प्लस 2m, यही है या नहीं पहले बता दो, L1 प्लस L2 प्लस 2m, तो L1 प्लस L2 कितना, 2000 माइनस 2500 में से सब्ट्रैक्ट करो 500, 500 बाई 2 कितना 250, तो m कम्स आउट टू बी 250, m इज 250, m 250 आ गया। अब इसकी बात कर लो, 1200 प्लस 800 माइनस 500 कितना आ गया बेटा, ये 1500। यस और नो, सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट हो तो बता दो यार, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। बेटा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको ईएमआई के सारे सवाल करने, कोई सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक हमारे पास ये सिलेंडर है, लिखो लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर, लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर मतलब बाहर की तरफ इसकी लेंथ इनफाइनाइट, अंदर की तरफ इनफाइनाइट, लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर।
ठीक है, इतनी बात। लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर, बाहर की तरफ इन्फिनिटी, अंदर की तरफ इन्फिनिटी, ठीक है, इतनी बात। रेडियस आर, ठीक है, इतनी बात। लेंथ इसकी एल है, हालांकि एल बहुत बड़ा है, दे रखा है हमें, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सरफेस पे कहां, कर्व्ड सरफेस पे, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly on surface of cylinder, ठीक है, इतनी बात। चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इतनी बात। ये सिलेंडर इस एक्सिस पे यहां पर फिक्स्ड है, मतलब एक्सिस है रोटेशन की, ठीक है, इतनी बात। इस सिलेंडर के अराउंड हमने एक धागा लपेट दिया, ठीक है, इतनी बात। धागा लपेट दिया और उसका एक एंड धागे का हमने नीचे एक ब्लॉक ये कर दिया हमने, ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, ये रहा, ठीक है, इतनी बात। ब्लॉक ऑफ मास m हैंग्स एंड फ्री टू मूव डाउनवर्ड, और सिलेंडर आपका रोटेट कर सकता है अपनी इस एक्सेस के अबाउट। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है, ठीक है, पुली जैसा काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, मतलब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो दे दिया गया, ICM, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, क्लियर है। आपको क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक करना चाहोगे, ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपने बताना है, करना चाहोगे तो करो, अगर ट्राई करना चाहते हो कर लो, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन इस चैप्टर में ना लेता तो एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर का नजर आ रहा है आपको? आपको EMI का पता भी नहीं चलेगा, EMI का क्वेश्चन है, एक्चुअल कहानी है, लेकिन क्वेश्चन EMI का है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको सोचोगे भी नहीं कि EMI का क्वेश्चन है, कुछ भी सोच सकते हो इसके बारे में। चलो मैं बताता हूं, सबसे पहले देखो, ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ मुझे। वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, तो जो एंगुलर वेलोसिटी सिलेंडर की होगी वो भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एंगुलर वेलोसिटी अगर सिलेंडर की बढ़ेगी तो चार्ज रोटेट कर रहा होगा, उस वजह से एक इंक्रीजिंग करंट आएगा कि नहीं आएगा? सर्कुलर इंक्रीजिंग करंट ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा कि नहीं आएगा? उस सर्कुलर इंक्रीजिंग करंट ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस आने की वजह से, ठीक है, इतनी बात, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सिलेंडर के अंदर, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सिलेंडर के अंदर, तो इसका मतलब सिलेंडर के अंदर फ्लक्स वेरिंग है, फ्लक्स वेरिंग है तो एक इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ इसको घूमने से क्या करेगा, रोकेगा। सारी कहानी समझ लो पहले क्या है, उसके बाद सवाल तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब जरा करते हैं इसको इसी तरीके से, मान लेते हैं किसी समय पे, और एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ये mg, यहां t, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं इसका इस मोमेंट पे, एंड इट्स वेलोसिटी इज v, एंड v इज a इंटू टी, टाइम जीरो पे जो हमने छोड़ा था तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ठीक है, इतनी बात। ये एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो हम ये भी नहीं कह सकते v इज इक्वल टू at, हम सिर्फ क्या कहेंगे, v कहेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे एक्सेलरेशन वेरिंग है या कांस्टेंट है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इसके पास ओमेगा आ गया, एंड ओमेगा विल बी
V बाय आर, मानते हो या नहीं मानते हो? ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। अब ओमेगा इज V बाय आर, ठीक। अब जरा देखो, और अल्फा कितना होगा? अल्फा इज A बाय आर, मानते हो या नहीं मानते हो? अल्फा भी होगा भाई, होगा या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर भी टी होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जो करंट होगा इस इंस्टेंट पे, ये एक सोलोनॉइड जैसा ही तो है। आप ऐसे देखो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। तो मैं अगर इस पे ऐसे पट्टियां ले लूं, तो इस पट्टी का चार्ज क्या है? डी क्यू, ठीक है। इतनी बात, तो डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ या ना? निकल गया वो, आ गया, डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और अगर हम उस पूरे करंट को निकालें, क्योंकि 2 पाई बाय ओमेगा उस वक्त तो ओमेगा फिक्स होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा इज करंट, ठीक है। तो क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा इज करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। ये कहानी आ गई। अब देखो जरा, ये ऐसी पट्टियां ही तो बन रही हैं, पट्टियां बन रही कि नहीं बन रही ऐसी बहुत सारी। तो ये क्या हो गया? सोलोनॉइड जैसा बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले बताओ मुझे, क्या शो कर रहा है? सोलोनॉइड का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इतनी बात, तो कितना हो गया? ये टोटल करंट हो गया, ठीक है। इतनी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, अगर हम ऐसे कहें ये ऐसे घूम रहा है, तो करंट ऐसा है आई, तो इसकी वजह से जो बी आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और बी अंदर की तरफ कितना आएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई एल। अरे एन इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो, अगर आप एन आई लिखते हो, ध्यान से देखो, एन आई अपॉन एल, एन आई इज टोटल करंट अपॉन व्हाट? लेंथ, ठीक है। इतनी बात, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, बी इज म्यू नॉट आई टोटल इज क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई एल। ये आ गया हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये बी अंदर की तरफ है, ठीक है। इतनी बात, और ओमेगा क्योंकि बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे ठीक है यार, ठीक। या अब जरा देखो, तो ई इंड्यूस डॉट डीएल फॉर द क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। कोई दिक्कत है इसमें? पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? सरकमफ्रेंस पे ले रहा हूं सारी। अरे क्लियर है यार? बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो वो उसको अपोज करने के लिए ऐसे आएगा। अरे यस और नो बच्चों, जल्दी बोलो, ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड हमारे पास कैसा आ गया? ऐसे आ गया, कितना आ गया? ई इंड्यूस इंटू 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, तो कितना हो गया? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी करोगे तो म्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पाई एल इंटू वट? डी ओमेगा बाई डी टी, कितना? अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी कितना? अल्फा। अब जरा देखो, पाई से पाई कट गया, ठीक है, आर से एक आर कट गया, कितना आ गया? ई इंड्यूस इज इक्वल टू म्यू नॉट
क्यू आर अल्फा अपॉन 4 पाई एल। ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया जल्दी बताओ, यस और नो। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर एक पट्टी पकड़ता हूं और उस पर चार्ज प्लस डी क्यू लेता हूं, तो एक टॉर्क बना रहा है अपोजिंग, कौन, ई इंड्यूस। ई इंड्यूस एक टॉर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ऐसे करके क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, डीएफ। और डीएफ इंटू आर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो यार, डीएफ इंटू आर टॉर्क हो जाएगा कि नहीं। तो डीएफ, ये पूरा एफ ही निकालो, क्योंकि सारे डीएफ इंटू आर, सारे डीएफ इंटू आर क्या आएंगे, बाहर ही आएंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंड्यूस एंड टॉर्क विल बी आर इंटू एफ, दैट इज इक्वल टू, ये ले, चलेगा जल्दी, फोन आ रहा है हमारे पास। इंड्यूस इंटू क्यू, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 पाई एल इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास टॉर्क आ गया, आगे कि नहीं आ गया। जो अपोजिंग टॉर्क है, लेंज का टॉर्क, इसे क्या कहेंगे, लेंज का टॉर्क कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पहले बता दो मुझे, अरे जल्दी बोलो यार, लेंज का टॉर्क है या नहीं। ठीक, अब जरा देखो, ये लेंज का टॉर्क अपोज कर रहा है इसके रोटेशन को, ठीक है। तो जरा देखें टोटल टॉर्क कितना हो गया, टी इंटू आर, जो इसको घुमा रहा था ऐसे, और माइनस ये वाला टॉर्क, तो टी इंटू आर माइनस दिस टॉर्क लेंज वाला इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। व्हाट इज आई, जीरो, आई इज व्हाट, जीरो और नॉट, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। तो आई जीरो है, तो जरा देखो हमारे पास क्या आ गया, टी इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ लेंज, लेंज का टॉर्क डाल देते हैं बेटा, लेंज का टॉर्क देखो, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एल, तो एक आर से आर कट जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अल्फा आर अपॉन 4 पाई एल, तो कितना आ गया, टी इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या था, क्यू स्क्वायर अल्फा आर अपॉन 4 पाई एल। ये हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया बेटा, टेंशन आ गया, आगे टेंशन। अब खेल खत्म, अब सवाल बड़ा आसान है, आप यहां जाओ दोबारा से, नीचे ले जाने वाला mg, रोकने वाला कौन, t, mg माइनस टी, हर्षित विरवानी, आर का स्क्वायर था तो इस आर के साथ कट जाएगा, इसलिए वो आर ही बचेगा, ठीक है, इतनी बात मैंने सही करा है। अब mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो g माइनस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अल्फा आर अपॉन 4 पाई एम एल इज इक्वल टू ए। अभी रुको, अभी पूरी बात नहीं हुई, आर अल्फा इज इटसेल्फ ए, अरे निकम्मो, आर अल्फा भी तो ए है या नहीं है, अरे भाई आर अल्फा ए है या नहीं, तो ठीक है, तो क्या हो गया, g इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एल इंटू ए, तो a कम्स आउट टू बी g अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एल। जो कितना बढ़िया सवाल था, इतना बढ़िया सवाल आ सकता है, अरे आ सकता है या नहीं, जल्दी बताओ, बोलो भाई, मर गए सारे के सारे। बेटा एनसीईआरटी की एक एडिशनल एक्सरसाइज होती है, उसका सवाल है, ठीक है, एक और करा देता हूं वहीं से, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज करोगे तो आईआईटी का पेपर भी आसान लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली कहानी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास,
एक हमारे पास डिस्क है, इंसुलेटिंग डिस्क, इंसुलेटिंग डिस्क, रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस कैपिटल आर। लिखो थिन वायर with linear charge density plus lambda uniform, thin wire with linear charge density plus lambda uniform is wounded around disk, is wounded around disk। ठीक है, इसके अराउंड हमने प्लस लेमडा वाली तार लपेट दी। ठीक है, अब इट इज सस्पेंडेड थ्रू अ वायर and free to rotate about this wire वाला axis, it is suspended through wire और ऐसे करके घूम सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक सेंट्रल रीजन लिया हमने ए रेडियस का, यहां पर एक ऐसे ए रेडियस का एक सेंट्रल रीजन लिया हमने, कितने रेडियस का, स्मॉल ए। ठीक है, हमने सेंट्रल रीजन स्मॉल ए रेडियस का सेंट्रल रीजन लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, अचानक एट t इज इक्वल टू 0 बी नॉट वर्टिकली ऊपर की तरफ स्विच्ड ऑन। ठीक है, इतनी बात। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। डिस्क का मास बेटा m है। ठीक है, मास m है, रेडियस कैपिटल r है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट दैट इंस्टेंट। करना चाहोगे, करना चाहोगे तो करो। चलो मैं बताता हूं, देखो एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। अचानक मैग्नेटिक फील्ड इस हरे वाले रीजन में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले बताओ। आ रहा है अचानक इस रीजन में। ठीक है, तो जो फ्लक्स आया उस मोमेंट पे इस हरे वाले रीजन में, या फ्लक्स छोड़ो, एक बात बताओ, अगर इस हरे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इस हरे वाले रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है, इतनी बात मान लेते हैं वेरी कर रहा है, हालांकि मैंने कहा अचानक स्विच ऑन किया है तो उस मोमेंट पे तो वेरिंग ही है। ठीक है, अगर अचानक इस हरे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ वेरी कर रहा है। ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा अंदर भी और बाहर भी। अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको मैंने डिराइव करा रखा है, अगर सिलिंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है अंदर तो होता था r/2 dv/dt, दैट इज r लेस देन इक्वल टू a, और बाहर होता था कैपिटल r मतलब कैपिटल a स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r dv/dt। याद है कि नहीं है? बाहर वाले रीजन के लिए क्या होता था, याद करो, a स्क्वायर अपॉन 2r dv/dt। यस और नो, है ऐसा कि नहीं है? अब एक मजेदार बात देखो, ऐसी कहानी है, तो ये रीजन तो बाहर है, फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, उल्टा आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट आएगा इस पे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा।
बस स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई, बोलो यार, देखो कैसे निकम्मे हैं भाई। मैं कुछ कह रहा हूं, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बस इतनी सी बात है। तो क्या कहानी आ गया हमारे पास? ई इंड्यूस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2r dB बाय dt। ये आ गया भाई, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैंने ये लिखा। अब जरा देखो, अब यहां पर अगर मैं dq ले लूं तो दैट dq विल बी कितना? लेमडा इंटू dl। ठीक है, या पूरा चार्ज ही ले लें, क्योंकि जो टॉर्क बनाएगा ये मुझे एंगुलर क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है इस इंस्टेंट पे। तो मैं पूरा टॉर्क देख लेता हूं। तो टॉर्क विल बी, लेंज का टॉर्क विल बी लेमडा इंटू 2πr इंटू ई इंड्यूस, ये तो हो गया फोर्स, इंटू व्हाट? रेडियस। ये टॉर्क होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। अरे यही होगा कि नहीं होगा बेटा? जल्दी बताओ, बोलो यार। अब मजेदार बात देखो, टाउ लेंज इज इक्वल टू लेमडा 2πr, या 2 भी काट दो, 2r से 2r कट जाएगा, पाई आर। ठीक है, इतनी बात। ए स्क्वायर dB बाय dt। जरा चेक करना मैंने सही लिखा है, चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा। 2r से 2r कट गया नीचे वाला, बाकी यही रहेगा, हाँ या ना? अब आप देखो एक मिनट, मुझे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है इस इंस्टेंट पे, और ये इंपल्सिव टॉर्क है क्योंकि अचानक स्विच ऑन हुआ था। अरे याद करो, इंपल्सिव टॉर्क है या नहीं? तो इसका मतलब टाउ लेंज इंटू dt इज एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू लेमडा, और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, पाई आर ए स्क्वायर इंटू बी नॉट आएगा कि नहीं आएगा? डीबी उस मोमेंट पे चेंज कितना है? बी नॉट है या नहीं है? अरे यस और नो? बस, और ये चीज एंगुलर इंपल्स लेमडा पाई आर ए स्क्वायर बी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अरे मानते हो या नहीं? अब ये जो डिस्क है इसका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कर दो भाई, लेमडा पाई आर स्क्वायर ए, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, लेमडा पाई आर ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन एम आर स्क्वायर बाय 2, ये इससे कट गया, इज इक्वल टू ओमेगा। आ गया आंसर? आगे कि नहीं आ गया भाई? जल्दी बताओ मुझे। कहानी अच्छी है या नहीं? बड़ी अच्छी सी कहानी है। और देखते हैं क्वेश्चन। और देख लेते हैं बेटा, चिंता ना करो, बहुत है क्वेश्चन। ये हमारे पास स्मूथ कंडक्टिंग सरफेस, स्मूथ कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इतनी बात। दो कंडक्टिंग रिंग्स हैं,
ठीक है, इतनी बात। यार एक का रेडियस दिया, एक का दिया ही नहीं, गलती कर दी इसने। चलो, दो कंडक्टिंग रिंग है, एक का रेडियस r और एक का 3r। ठीक है, ये वाला 3v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये वाला v वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड B आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड B आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं बताना नहीं है, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टॉपमोस्ट पॉइंट्स इज जीरो इन दिस केस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टॉपमोस्ट पॉइंट्स इज जीरो इन दिस केस। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपमोस्ट पॉइंट्स के बीच में जीरो है इस केस में। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बोथ रिंग्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो सवाल कर लेते हैं। इस केस में टॉपमोस्ट पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वो जीरो प्रूव करेंगे। और फिर अगला सवाल क्या होगा हमारे पास कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है भाई, करना चाहोगे तो करो, फटाफट करो जल्दी से। बेटा एक और चीज, इसका रेडियस 2r है, 2r है तो फिर कैसे होगा? चलो देख लेते हैं एक बार। एक का रेडियस r है, एक का 2r है। अब आप सारे क्वेश्चन करोगे भाई EMI के, LC ऑसिलेशन, इंडक्टेंस, जितने भी हैं। चलो पहले इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, आप ऐसे देखो, दोनों के बॉटम मोस्ट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये V0 है तो ये भी V0 है, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है। हाँ या ना? अरे भाई बात समझ में आ रही है? कंडक्टिंग सरफेस है। अब जरा देखो, हम एक थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। अगर मैं ऐसे करके इन दोनों को जोड़ दूं, ऐसी इमेजिनरी से रॉड मान लूं इसे, तो एक बात बताओ, ये V वेलोसिटी जा रहा है तो V क्रॉस B किधर आएगा? सॉरी, V क्रॉस B किधर आ रहा है? नीचे। V क्रॉस B किधर आ रहा है? नीचे, डॉट है। V क्रॉस B किधर है? नीचे है। V क्रॉस B नीचे है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। इसको मैंने P कहा और इसको मैंने Q कहा। तो क्या हो गया? V0 माइनस VP इज इक्वल टू VBL। L इज व्हाट? 4R। रेडियस 2R है तो कितना हो गया? 4R। ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया? V इंटू 4R इंटू B, ये आ गया। इसकी बात करें, V0 माइनस VQ इज इक्वल टू V 2R इंटू B। बेटा तो जीरो आ ही नहीं रहा है। अच्छा सॉरी, 3V है, सॉरी, 3V इंटू 2R इंटू B। नहीं, फिर वो 3R ही है। अगर जीरो है तो इसका रेडियस कितना है? 3R है। ये कितना हो गया? V इंटू 6R इंटू B। अब क्लियर है कि नहीं? जरा देखो, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VP और VQ का जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता, सपोज ये उल्टा जाता है, इस वाले को उल्टा कर देते हैं, तो अब जरा देखो, अब V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, मतलब कौन बड़ा हो गया? VQ माइनस V0 इज इक्वल टू 3V इंटू 2R इंटू B, यानी कि 6VR इंटू B। ऐसा आ गया। और उसके लिए सेम रहेगा, क्या आएगा? V0 माइनस VP
इज इक्वल टू 6 VRB। अब अगर मैं दिस माइनस दिस करूं, ठीक है इतनी बात, तो नहीं दिस प्लस दिस करूंगा क्योंकि मुझे VQ माइनस VP चाहिए, तो प्लस करता हूं VQ माइनस VP, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 12 VRB। ये आंसर आएगा। अरे क्लियर है यार? अगर क्लियर है तो यस लिखो, जल्दी लिखो भाई, बहुत ही बुरे से बच्चे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इस प्लेट का ए नाम, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ठीक है इतनी बात। अब सुनो भाई, लिखो VB माइनस VA इज 4 वोल्ट, VB माइनस VA इज 4 वोल्ट, VC माइनस VD इज 1 वोल्ट, VC माइनस VD इज 1 वोल्ट, यानी कि VB माइनस VA इज 4 वोल्ट एंड VC माइनस VD इज 1 वोल्ट। इसका मतलब है इस पे चार्ज +8 है, इस पे -8 है इनिशियली, यही मतलब है कि नहीं, पहले बता दो मुझे। और इस पे कितना, +1 और इस पे -1। ये कहानी बनती है कि नहीं बनती है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोलो, अगर ये बात समझ में आ रही तो यस लिख दो एक बार फटाफट, लिख दो भाई। अब एक चीज देखो, लिखो इनिशियल करंट इन द सर्किट इज 0, इनिशियल करंट इन द सर्किट इज 0, इनिशियल करंट इन द सर्किट इज 0। अब आपने क्या बताना है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 फैरेड कैपेसिटर व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज। आपको मैक्सिमम करंट बताना है सर्किट में, और आपने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस 2 फैरेड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बताओ जरा, करो। नहीं आया, चलो एक काम करते हैं बेटा, मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। अगर इसको देखूं, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो -1 वोल्ट +4 वोल्ट, इक्विवेलेंट वोल्टेज इज व्हाट 3 वोल्ट अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर, इक्विवेलेंट वोल्टेज 3 वोल्ट है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी, दोनों सीरीज में है, 2/3। तो मैंने इसको क्या बना दिया, कैपेसिटेंस इज 2/3 फैरेड, और यहां 3 वोल्ट, और ये 1 हेनरी। अब मैक्सिमम करंट तब होता है जब सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, सारी इलेक्ट्रिक वाली किस में कन्वर्ट हो जाए, मैग्नेटिक में, तब करंट मैक्सिमम होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। अरे निकम्मो बताओ भाई। तो क्या हो गया, हाफ C 2/3 इंटू V² दैट इज 9 इज इक्वल टू हाफ L, L इज 1 इंटू I मैक्स का स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? तो ये कट गया भाई, और ये इससे कट गया 3, तो I मैक्स इज √6 सॉरी, कितना, √6। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है तो जल्दी बताओ। अब इस मोमेंट पे इस वाले पे वोल्टेज कितना आएगा, ये कह रहा हूं, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट,
मतलब करंट क्या है, √6 है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, मिटा दो इसे। इनिशियल एनर्जी अगर मैं सर्किट की देखूं, ठीक है, इतनी बात, अलग अलग इंडिविजुअली, ठीक है, इतनी बात, तो इंडिविजुअली कितनी है, इसका वोल्टेज क्या था, 4 था शायद ना, 4 वोल्ट, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी थी सिस्टम की। बाद में चेक कर लेते हैं, चार्जेस दोनों पे सेम होंगे, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो, नहीं चार्जेस सेम नहीं होंगे, गलत बात, ठीक है, बाद में देखते हैं। बाद में क्या हुआ, इसमें एनर्जी आ गई, कितनी आ गई, हाफ L दैट इज 1 इंटू आई मैक्स का स्क्वायर दैट इज 6, ठीक है, तो इसकी एनर्जी 3 हो गई, और इसकी कितनी जरा देखो, 2 से 2 कट गया, 16 प्लस हाफ 16.5, हाँ या ना, तो 16.5 माइनस 3 इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स एट दिस इंस्टेंट, दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी मिलाकर के क्या है, 16.5 माइनस 3, हाँ या ना, चल ये कहानी है कि मतलब कितना, 13.5, ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 13.5। अब हम कैसे करेंगे, मान लो उस इंस्टेंट तक इससे चार्ज क्यू निकला है, तो माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, और यहां प्लस क्यू, ऐसे कुछ आया होगा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, 8 माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c यानी कि 4 प्लस क्यू प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 13.5। यहां से सॉल्व करके क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले बताओ मुझे, अरे क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे निकम्मू आ जाएगा, बोलो यार, अब क्यू आ जाएगा, तो 8 माइनस क्यू अपॉन अपॉन व्हाट 2 इज व्हाट आंसर, हाँ या ना, देख लो कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला देखो क्या है हमारे पास, L दिस इज C, हालांकि फर्स्ट कैपेसिटर है, इसको सेकंड कैपेसिटर बोला, ये भी C है, ठीक है। अब क्या कहानी है, लिखो, लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 इज गिवन चार्ज Q नॉट, कैपिटल Q नॉट, पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q नॉट, लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 इज गिवन चार्ज प्लस कैपिटल Q नॉट, बस यहीं पे चार्ज है, बाकी कहीं दिया नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, करना चाहोगे, करना चाहोगे तो करो, आंसर है Q नॉट बाय अंडर रूट 2LC, ठीक है। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा देखो, हमने इसको दिया था कैपिटल Q नॉट, दिया था कि नहीं दिया था, इस वाले को, अभी स्विच ओपन है, पहले ध्यान समझो, अगर स्विच ओपन है मतलब कहीं कुछ नहीं है, इसको प्लस Q नॉट दिया,
तो भैया इस पे आया प्लस क्यू, इस पे क्यू नॉट माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू। ऐसा होता था कि नहीं होता था जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर में? तो अब क्या कहानी है, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो यहां पर क्यू नॉट बाई टू, यहां पे माइनस क्यू नॉट बाई टू, यहां पे प्लस क्यू नॉट बाई टू और यहां पे प्लस क्यू नॉट बाई टू। यही कहानी है या नहीं? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस अब मैं लिख देता हूं, स्विच बंद होने से पहले यहां पे प्लस क्यू नॉट बाई टू, यहां पे प्लस क्यू नॉट बाई टू अंदर, यहां माइनस क्यू नॉट बाई टू अंदर और यहां प्लस क्यू नॉट बाई टू अंदर बाहर। ये कहानी है या नहीं? जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही है या नहीं? अब एक बात बताओ, करंट जब मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पे, ठीक है, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी? मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इनिशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कितनी? क्यू नॉट स्क्वायर बाय 4, चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c। यही है या नहीं? दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इतनी बात। तो अपने आप आपके पास 2 से 2 कट गया, आई मैक्स किसके बराबर आ गया? क्यू नॉट अपॉन, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया, रुक जाओ 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 रुक जाओ, गड़बड़ हो गई। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, देखो प्रॉपर कर ले। मान लेते इससे चार्ज प्लस क्यू निकला, तो यहां माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू। मैं लूप लॉ चला देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो मुझे चार्ज भी पता चल जाएगा। अब जरा देखो, स्विच बंद होने के बाद ऐसा कुछ, और करंट ऐसे करके क्या फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं लूप लॉ चलाता हूं, ठीक है, इतनी बात, तो कितना हो गया? क्यू बाई सी प्लस क्यू माइनस क्यू बाई टू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। अरे लूप लॉ चला दिया हमने। अब एक चीज देखो, फॉर आई मैक्सिमम डी आई बाई डी टी मस्ट बी जीरो, फॉर आई मैक्सिमम डी आई बाई डी टी मस्ट बी जीरो, यस और नो? तो फॉर आई मैक्स मुझे क्यू भी पता चल जाएगा दोनों पे ना, चार्ज टोटल। दैट इज क्यू बाई सी प्लस क्यू माइनस क्यू बाई टू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया? 2q बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई 2c, सी से सी कट गया, q कम्स आउट टू बी q बाई 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? q कम्स आउट टू बी q बाई 4। तो q बाई 4 इस पे और q बाई 4 उस पे, दोनों पे q बाई 4 है। हेलो, हाँ देवांश बता। अब जरा देखो बेटा, दोनों पे आ गया, अगले पेज पे देख लो, 1 मिनट। तो टोटल एनर्जी क्या थी? पहले थी एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 4, ये तो चार्ज था, अपॉन 2c, ये इनिशियल था। अब जो कैपेसिटर्स पे चार्ज है, जरा देखो, क्यू की वैल्यू क्यू बाई 4 है, इस पे क्यू बाई 4 है, और इस पे कितना है? क्यू नॉट बाई टू माइनस क्यू बाई 4, ये भी क्यू बाई 4 ही है। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2c इंटू 2 डबल है, प्लस हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, 2 तो काटी दो आप थ्रू आउट। ठीक है, इतनी बात। क्यू स्क्वायर बाय 4c माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8c इज इक्वल टू एल आई मैक्स का स्क्वायर। जरा देखना कितना आ रहा है बेटा,
क्यू स्क्वायर बाय 8c। 2√2 आएगा बेटा। एक मिनट में चेक कर लो आंसर। इसमें तो यार गधे ने आंसर अलग दे रखा है, इसने आंसर अलग दे रखा। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, कर लोगे सबके सब। तो आज इतना ही करेंगे। अब ईएमआई पे मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगले 3 दिन मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म वाला बुकलेट डिस्कस करूंगा और ईएमआई का बुकलेट डिस्कस करूंगा। क्लियर है?